हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन आई डोंट लव यू बट आई वांट यू फैन फिक्शन के पार्ट 10। पिछले पार्ट में हमने सुना था जहान को पता चल जाता है कि वो हुसैन के पास है, तो वो साउथ कोरिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे की स्टोरी की शुरुआत में हमें हुए मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर हुसैन और वांगजी दोनों झगड़ा कर रहे थे कि वो बच्चे को वो लेने वाले हैं। हुसैन जो बच्चे को ले लेता है, वांगजी भी कहता है वो भी बेबी को लेने वाला है। विपो उन दोनों को देखकर सहाय करते हुए बेबी को अपने हाथ में ले लेता है। हुसैन कहता है, हे तुमने बेबी को क्यों ले लिया? विपो कहता है, नहीं तुम दोनों उसे डरा रहे हो। तो दोनों एक साथ कहते हैं, नहीं इबो, हम लोग उसे नहीं डरा रहे हैं, प्लीज़ इबो हमें दो। तो फिर इबो आइवान को विंग का हवाला कर देता है और वो मुस्कुराते हुए लांजान की तरफ देख रहा था। लांजान जो पूरी तरह दुखी हो गया था और कहता है, मुझे भी बेबी चाहिए। इबो कहता है, वांगजी का आपको अगर बेबी चाहिए तो फिर आप उसिनगा को कहिए, मैं तो अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। हुसैन जो बेबी को पकड़ा हुआ था, आइवान कहता है, अब दोनों का ड्रामा बहुत ज़्यादा हो गया। हुसैन कहता है, यू लिटिल बेबी, वांगजी देखो। वो वांगजी की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा दुखी मन से वहाँ से जा रहा था। हुसैन कहता है, वांगजी क्या तुम ठीक हो? हुसैन आइवान को नीचे खड़ा करता है और वांगजी के कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? वांगजी कहता है, नहीं। हुसैन उसके फेस को केयर करते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? वांगजी कहते हैं, मुझे भी बेबी चाहिए। हुसैन वांगजी की बातें सुनकर पूरी तरह स्टॉन्ड हो गया था। आइवान जब उन लोगों की बातें सुन रहा था, वह अपनी हंसी को रोकते हुए अपने पापा के पास दौड़ के चला जाता है। वो पापा के रूम के बाहर खड़ा हुआ था। देखता है उसके पापा जो साइलेंटली रो रहे थे, उनके हाथ में जो कुछ था। आइवान स्लोली अपने पापा के पास जाता है। देखता है उसके पापा ने एक फ़ोटो पकड़ा हुआ था। आइवान कहता है, पापा ये कौन है? ये रियली में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इपो आइवान की बातें सुनकर क्विकली अपने आंखों से आंसू वाइप करते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आइवान कहता है, पापा ये कौन है? इपो कहता है, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइवान पाउट बनाते हुए कहता है, क्यों? अब इबो गुस्सा हो जाता है। कहता है, मैंने कहा ना तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइवान अब बड़ी सी पाउट बनाने लगता है। कहता है, सॉरी पापा, मुझ पर गुस्सा मत हो, अब मैं नहीं पूछूंगा। इबो थोड़ा सा शांत हो जाता है और अपने बेबी के बालों को रफल्स करते हुए कहता है, बेबी क्या तुम पापा को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? आइवान ओके कहकर उस कमरे से बाहर की तरफ चला जाता है। वो देखता है हुसैन और वांगजी जो एक दूसरे को किस कर रहे थे। हुसैन का हाथ वांगजी के पैंट के अंदर था। आइवान अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसी समय हेडमेड आ जाता है। वो आइवान को पकड़ते हुए कहता है, लिटिल आइवान चलो हम लोग टीवी देखते हैं, यहाँ पर मत रुको। आइवान कहता है, मुझे पता है ये किसिंग सीन जो बहुत ज़्यादा बुरा है, जो मुझे नहीं देखना चाहिए, चलो हम लोग टीवी देखते हैं। आइवान मेड के साथ वहाँ से चला जाता है। इबो फोन में देख रहा था और वो जान को मैसेज करता है। 5 साल बाद वो जान को कुछ मैसेज करता है, ये सच है, मैंने आपसे बातें करना बंद कर दिया था, इसलिए नहीं कि मैं आपको लाइक नहीं करता, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपको अनोइंग कर रहा था। इन सालों में मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि आप एक बार कहे कि आप मुझे मिस करते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। इबो सेंड करने के बाद सहाय करते हुए कहता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, और मन में सोचता है क्या जानगा वापस आएंगे उसके लेने के लिए। इन 5 सालों में उसने जानगा को बहुत ज़्यादा मिस किया था। जानगा ने क्या उसे मिस किया होगा? क्या वो सही सोच रहा है या फिर गलत? क्या कभी भी जानगा ने उसके बारे में एक बार भी सोचा होगा? मगर सडनली उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, जिसने जान ने उसे रिप्लाई किया था, आई मिस यू, आई मिस योर वॉइस, आई मिस योर स्माइल, आई मिस योर स्मेल।
आई मिस योर हग, आई मिस योर जोक्स, आई मिस हाउ यू मेड मी फील, आई मिस यू एवरीथिंग। इबो मैसेज पढ़ने के बाद अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है, जानका मुझे मिस कर रहे हैं, रियली में वो मुझे मिस कर रहे हैं, क्या मैं ड्रीम देख रहा हूँ? उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, वो मुझे आज तक नहीं भूले हैं, राइट। कुछ देर तक फिर से चुप हो जाता है, कहता है, सॉरी जानका, मगर आपको सीखना पड़ेगा कि प्यार का असलियत में मतलब क्या है। वो मैसेज करता है, मैं ऑफिशियली ये सब कुछ कोशिश कर चुका हूँ, अगर आप मुझे अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं तो फिर आप मुझे ढूंढ के देखिए, तब तक ये समझ लीजिए कि मैं आपके लाइफ में कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जान रिप्लाई करता है, मुझे पता है मैं गलत था, मगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं रिग्रेट करता हूँ, आई एम सॉरी। ईबो मैसेज पढ़ने के बाद साय करते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मगर जान सॉरी कह देने से कुछ भी नहीं होता, सॉरी बस एक वर्ड है, उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि वो सच्ची में मुझे चाहते हैं या फिर नहीं। वो मैसेज करते हुए कहता है, एक सिंपली सॉरी जो सब कुछ चेंज नहीं कर सकता, जो आप मेरे साथ इतने सालों में किए थे। ईबो के आंखों में अब आंसू आ गया था। जान रिप्लाई करता है, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, नाराज हो, मगर इस सब कुछ के लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। ईबो के आंखों में जो आंसू आ रहा था वो डिसाइड करता है कि अब उन लोगों के बीच में बातें को रोकना पड़ेगा। वो फाइनली एक मैसेज करता है, सॉरी बस 1000 बार कह देने से सब कुछ ठीक नहीं होता, या फिर आई लव यू कह देने से जो तुम चाहते हो वो सब कुछ हो जाएगा। अगर आप सच्ची में सॉरी फील करते हैं तो फिर आप उसे प्रूव करना पड़ेगा, जैसे कुछ बोलने से नहीं होगा, आपको उसे दिखाना पड़ेगा कि आपका कहने का मतलब सही है या फिर गलत। गुड बाय, आप हमेशा मेरी मेमोरी में रहेंगे और मैं पूरी लाइफ आपके साथ ही मेमोरी क्रिएट करना चाहता हूँ। जान सडनली मैसेज करता है, मैं तुम्हें इस तरह खोना नहीं चाहता, ना मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को आने दिया, मैंने तुम्हें कभी भी चीट नहीं किया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। ईबो मैसेज पढ़कर फ़ोन को साइड में फेंकते हुए अपने दोनों पैरों को टाइटली पकड़ते हुए बड़ी ज़ोर से रोने लगता है, कहता है, आई लव यू जानका, प्लीज़ मेरे पास आ जाइए, अगर आप रेडी हो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, अपनी गलतियाँ मानने के लिए रेडी हो, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाइए। दूसरी तरफ जान ईबो का मैसेज देकर वो इतना तो समझ गया था, ईबो आज भी उसे मिस करता है, मगर ये भी सच था कि वो इतनी जल्दी उसे माफ़ नहीं करेगा, मगर वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो एक्शन से ईबो को ज़रूर रियलाइज़ करेगा कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आई लव यू ईबो, मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें ही प्यार करता हूँ। वो अपने आंखों से आंसू वाइप करने लगता है और जो वो फ्लैट में बैठा हुआ था कहता है, मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ, मुझे पता है तुम भी मुझे प्यार करते हो, बस मेरे लिए थोड़ा सा वेट करो। अब हमें अगले दिन की सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर ईबो आयन को उठाने की कोशिश कर रहा था। बेबी अब उठ जाओ, लेट हो गया है। आयवन जो रोज सो रहा था वो कहता है, मगर पापा आज सैटरडे है, प्लीज़ मुझे ज़्यादा सोने दीजिए। ईबो कहता है, ठीक है मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम आ जाना। तो आयवन कहता है, ओके पपी। ईबो कहता है, हे बेबी, पापा को कोई पपी कहता है? तो आयवन कहता है, मगर पापा आप तो पपी की तरह दिख रहे हैं। ईबो कहता है, क्या मैं इतने तो अकली हूँ? लिटिल आइवन अपने पापा के फेस को पकड़ते हुए कहता है, नहीं पापा, पपीज तो बहुत ज़्यादा क्यूट और खूबसूरत होते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा क्यूट और खूबसूरत हैं। तो ईबो कहता है, मेरा बेबी तो बहुत बड़ा हो गया है। तो आइवन कहता है, मैं तो फिर ज़्यादा सोने वाला हूँ। तो ईबो ओके कहकर उसके सर को पैट करते हुए उसे फिर से सुला देता है और उसके साइड पर पिलो रखकर वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। फ्रेश होने के बाद नीचे जाता है जहाँ पर वांगजी और हुसैन डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे। वो उन लोगों को देखकर ग्रीट करता है और उन लोगों के पास जाकर बैठ जाता है। उसी समय हुसैन के फ़ोन में एक कॉल आता है। हुसैन कॉल उठाते हुए कहता है, बोवेन, ओ माय गॉड, तुम कैसे हो? बोवेन कहता है,
माई लव हुसैन, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। हुसैन कहता है मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था बोवेन डार्लिंग। हुसैन वांग जी की तरफ देखकर कह रहा था। वांग जी उसके हाथ से गुस्से से फोन छीनते हुए कहता है कौन है तुम्हारा डार्लिंग और तो कौन तुम्हें इतने ज़्यादा मिस कर रहा है, देखो मैं भी देखूं। वांग जी जो गुस्से से पाउट बना रहा था। हुसैन अपनी गुस्सेल वाइफ की तरफ देखकर वो मन में मुस्कुरा रहा था। वांग जी फोन की तरफ देखते हुए कहते हैं हेलो। तो बोवेन कहता है ओ वांग जी, ओ माय डियर, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वांग जी कहता है ओ बोवेन का आप, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो बोवेन कहता है वांग जी क्या तुम फ़ोन हुसैन को दे सकते हो। वांग जी ओके कहकर नर्वसली मुस्कुराते हुए हुसैन को फ़ोन दे देता है। हुसैन अपनी आंखों को राइज करते हुए फ़ोन उसके हाथ से ले लेता है और धीरे से उसके ईयर में कहता है इसका पनिशमेंट मैं तुम्हें जरूर देने वाला हूँ। इबो जो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जो पूरी तरह ब्लश करने लगता है। हुसैन कहता है तुम चाइना कब वापस आ रहे हो। बोवेन कहता है 1 घंटे में, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट से पिकअप कर सकते हो। हुसैन कहता है हमें कुछ काम है, तुम्हें इबो लेने के लिए चला जाएगा। 1 घंटे बाद इबो कहता है वांग जी का क्या आप आयवन को खिला देंगे। वांग जी कहता है हाँ मैं खिला दूंगा, तुम जाओ। तो इबो वहाँ से एयरपोर्ट के लिए चला जाता है। वो जैसे ही बोवेन को देखता है वो दौड़ के जाकर उसे टाइटली गले लगा लेता है। बोवेन भी इबो को टाइटली गले लगा लेता है। इबो कहता है वेन का आप बहुत ज़्यादा हैंडसम देख रहे हैं। बोवेन कहता है तुम भी बड़ी, तुम भी अभी बेबी की तरह बहुत ज़्यादा क्यूट देख रहे हो, तुम के दिन तुम और ज़्यादा क्यूट दिख रहे हो। इबो कहता है थैंक्स का, अब चलो। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि इबो को ऐसा फील होता है जैसे उसे कोई घूर के देख रहा है। वो पीछे की तरफ देखने लगता है, उसकी आंखें तो वहीं पर ही रुक जाता है। जो उस सामने एक फैमिलियर फिगर था जो उसे घूर के देख रहा था। इबो की आंखें तो पूरा बड़ी हो जाती है जब वो इंसान उसकी तरफ चल के आ रहा था। मन में सोचता है शाहजहान वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इबो बोवेन को हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। बोवेन जो उसकी तरफ कॉन्फ्यूज से देख रहा था। बोवेन कहता है इबो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। इबो कुछ भी नहीं कहता। वो बोवेन के हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से दौड़ के चला जाता है। बोवेन कहता है हे बो, कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम इस तरह क्यों दौड़ रहे हो। इबो कहता है मैं आपको बाद में बोलूँगा, प्लीज़ आप मेरे साथ यहाँ से जल्दी चलिए। पीछे से जान इबो का नाम चिल्लाने लगता है। बोवेन उसकी तरफ देखने लगता है। इबो कहता है वेनका अब क्यों रुके, आप उस इंसान की बात मत सुनिए, प्लीज़ यहाँ से चलिए। बोवेन कहता है मगर ठीक है अब चलो। अब वो लोग मेंशन के अंदर चले जाते हैं। बोवेन सोफा के ऊपर बैठकर बड़ी जोर से सांसें लेने लगता है। इबो वांग जी को पकड़ते हुए वो पूरी तरह सांसें ले रहा था। वांग जी कहता है क्या तुम दोनों मैराथन में दौड़ लगा रहे थे। बोवेन कहता है पता नहीं, इबो सडनली मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा दौड़ने के लिए, मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। उसी समय इबो का नाम कोई चिल्ला रहा था। जब मैं उसकी तरफ देखा तो इबो ने फिर से कहा कि दौड़ने के लिए, तो हम लोग दौड़ के आ गए। अब वांग जी इबो की तरफ देखने लगता है। इबो जो उसे टाइटली गले लगा हुआ था, इस तरह जैसे काले ना हो। वांग जी कहता है इबो क्या सब कुछ ठीक है। इबो घबराते हुए कहता है मुझे नहीं पता वो यहाँ पर है, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँगा, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं रियली में बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। इबो जो बड़ी जोर से सांसें ले रहा था, अब उसके आंखों में भी आंसू बहने लगा था। वांग जी क्विकली उसे सोफा के ऊपर बैठाकर उसे गले लगाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है। काम डाउन बो, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं। हुसैन जो इबो की तरफ देख रहा था वो तो पूरी तरह ओरिड हो गया था। दूसरी तरफ बोवेन वो तो पूरी तरह शौक में था, उसे तो कुछ भी पता नहीं था। वो हुसैन से कहता है हुसैन क्या हुआ है। हुसैन कहता है कुछ नहीं, तुम जाकर रेस्ट ले लो, हम बाद में बात करेंगे। हुसैन सारे गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है सारे डोर को लॉक करने के लिए और वो इबो के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है इबो
तुम किससे मिलकर आए हो जो तुम इतने घबरा रहे हो? ईपो कहता है, जान, शायद जान, वो भी मुझे देख लिया है। उजियन कहता है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो कोरिया क्यों आया है? ईपो कहता है, मुझे नहीं पता। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।